हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो वही टॉपिक हम जो कल वाला है वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका आईएफआरएस इशूड बाय। ठीक है, आईएफआरएस किसने इशू किए थे? तो आईएफआरएस कौन सी बॉडी इशू करता है? तो याद रखिएगा, जो आईएफआरएस है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो एक बॉडी है, वो इशू करता है। ठीक है, तो इंडिया में आईएफआरएस लाने की योजना पूरी पूरी थी, बट क्योंकि डायरेक्टली आईएफआरएस जो है इंडिया में अप्लाई नहीं किए जा सकते थे, उनके कन्वर्जेंस में इंड एस अप्लाई किए गए थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, change in method of providing inventory valuation, adopting double entry system of accounting in place of single entry system, change in method of valuation of investment। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर डबल एंट्री से आप सिंगल एंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में जा रहे हैं, तो वो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो रहा है, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने का मतलब क्या है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए गए कुछ ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं। पहले आपने कोई और ऑप्शन चूज़ किया, अब आप कोई और ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे आपने मान लीजिए डेप्रिसिएशन की बात करूँ, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड दिए गए हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है, अलग अलग मेथड जो है दिए गए हैं। तो आप हो सकता है कि पहले साल एसएलएम यूज़ कर रहे हो, अब आप डब्ल्यूडीवी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहा जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट डबल एंट्री सिस्टम्स, सिंगल एंट्री सिस्टम की जगह आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, दैट विल नॉट बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट एसेंशियल मीन्स दैट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर आईएफआरएस आर नॉट टू बी अडॉप्टेड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आईएफआरएस की जो है इंडिया में अडॉप्ट नहीं की जाएंगी, तो उनको हम किस टर्म से जानते हैं? तो याद रखिएगा, जो चीज़ें आईएफआरएस की इंडिया में अप्लाई नहीं की गई क्योंकि इंडिया ने अपने खुद के इंड एस अप्लाई किए विद कन्वर्जेंस ऑफ आईएफआरएस, तो जो आईएफआरएस की चीज़ें अप्लाई नहीं की गई उनको हम कार्व आउट के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं तो वो कब जस्टिफाइड होगी? हाँ, जब कोई लॉ में चेंज आ गया, या फिर आप लॉ को जो है कंप्लाई कर रहे हो और उससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो रही है और अच्छी हो रही है, और कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है जिससे आप कंप्लाई करना चाह रहे हो। तो ये तीनों रीजंस की वजह से ही हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म आईएफआरएस। आईएफआरएस का मतलब क्या है? ठीक है, आईएफआरएस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो तीन एग्जाम में पूछा गया और हमने अपनी क्लासेस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आईएफआरएस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? इनमें से कौन सा जो है मेजर कंसिडरेशन नहीं है जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कर रहे होते हैं? या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन, कौन सा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करें? देखिए, अल्टीमेटली हमने क्या पढ़ा था कि जो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो आप हर हालत में फॉलो करोगे ही करोगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रूडेंस भी आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है? मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये तीनों के तीनों आपके मोर ओवर फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, या फिर बोलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल तो नहीं। फंडामेंटल में आपका कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न आ जाता है, बट फिर भी ये जो है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपको हर बार फॉलो करने ही कर रहे हैं, तो आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल। ठीक है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इनमें से कौन सा जो है अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल नहीं है? गोइंग कंसर्न, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो याद रखिएगा, जो आपका गोइंग कंसर्न है वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, वो आपका जो है अकाउंटिंग, मैं बात करूं अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो आपका जो गोइंग कंसर्न है वो क्या है? आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ एन इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन में। ठीक है, तो अगर आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर ली तो उससे क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी, अंडर अंडरस्टेट और ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस
एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन बिजनेस एंटिटी, अंडरस्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन बिजनेस एंटिटी। तो याद रखना जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है, या तो अंडरस्टेट हो सकती है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या ओवरस्टेट हो सकती है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर आप जो है गलत अकाउंटिंग पॉलिसी जो है चूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल्स इज गिवन इन विच शेड्यूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन पे पूछा गया था। ठीक है, कि कौन सा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो कंपनी एक्ट के कौन से शेड्यूल में दे रखा है, तो याद रखिएगा शेड्यूल नंबर 3 में दे रखा है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ जो डेप्रीसिएशन का शेड्यूल है वो शेड्यूल नंबर 2 में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कन्वर्जेंस विद IFRS simplifies the process of preparing the financial statements, reduce the cost of preparing the financial statements, facilitates global investors understanding and confidence इन हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या डी ओनली ए एंड बी। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमने IFRS के हिसाब से कन्वर्जेंस करके इंडेक्स बनाया तो उससे क्या हुआ है, तो याद रखना फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस इन हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हुआ है। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई नहीं है, अल्टीमेटली इंडेस में और ज़्यादा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की। ठीक है, और कॉस्ट भी बढ़ गई है, बिकॉज अल्टीमेटली जब कोई नई चीज़ आती है तो आपको नए नए एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, तो उस केस में कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो ये पहले दो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, जैसे भी मैं डिस्कस कर भी रहा था आपसे एक क्वेश्चन कि लाइफ ऑफ एसेट्स का जो स्केड्यूल है या फिर लाइफ ऑफ एसेट्स के बारे में किस स्केड्यूल में दे रखा है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो वो आपका आंसर हो जाएगा स्केड्यूल नंबर 2। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे आज के लिए। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको आज का सेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपकी पढ़ाई और रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।